अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो कि आईपीएस बनने का क्या प्रोसेस है, किस तरह आईपीएस बन सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीएस क्या होता है, आईपीएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन A to Z आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा नाम आलोक है, तो आप देख रहे हैं जॉब की क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईपीएस होता क्या है। तो देखो गाइस, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। यह इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड जॉब होता है। तो दोस्तों अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको अधिकारी रैंक की पोस्टिंग मिलती है। तो आईपीएस की जिम्मेदारी होती है कि देश की आंतरिक सुरक्षा करना। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आईपीएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो गाइज, आईपीएस बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो देखो गाइज, इसमें मार्क को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप 70% लाए हो या 40% लाए हो। अगर आप पास हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखो गाइज, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो जो आपकी मिनिमम एज है 21 ईयर होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज है 32 ईयर होनी चाहिए। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उन्हें छूट दी जाती है। जैसे कि आप ओबीसी से आते हो तो आपको 3 वर्षों की छूट मिलती है, तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 32 से बढ़कर 35 हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इस तरह आपका मैक्सिमम एज लिमिट 32 से बढ़कर 37 हो जाएगा। और मिनिमम एज लिमिट सबके लिए सेम होता है। एज लिमिट जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हाइट के बारे में, कि कितनी हाइट होनी चाहिए एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो देखो गाइस, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर है और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वह है 150 सेंटीमीटर। अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं। तो देखो गाइज, आईपीएस आपको बनना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसे यूपीएससी सीएससी भी कहते हैं। और यह एग्ज़ाम हर साल होता है। इसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं 2-2 100 नंबर के। इसमें जनरल स्टडीज़ और सी सेट का 2 पेपर होता है और इसको आपको 2 घंटे में पूरा करना होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है इसमें आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों यह डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें 2 पेपर लैंग्वेज का होता है और दोनों पेपर 300-300 नंबर के होते हैं। और इसके अलावा 7 पेपर और देने होते हैं, वो भी 250-250 नंबर के होते हैं। अगर मेंस एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की। दोस्तों इंटरव्यू 275 नंबर का होता है और इंटरव्यू के मार्क्स और जो मेन के मार्क्स होते हैं इन्हीं को मिला के आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर इसमें आपका नाम होगा और जैसे कि रैंक होगी उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है।
अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो दोस्तों आपकी सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके लिए आपको LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भेजा जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप UPSC का एग्ज़ाम 6 बार दे सकते हैं। वहीं आप OBC से बिलोंग करते हो तो आप UPSC का एग्ज़ाम 9 बार दे सकते हैं। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप UPSC का एग्ज़ाम एज लिमिट तक दे सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया, आइए अब हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो गाइज, अगर आपका पूरा सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, तो इसके बाद आपकी सैलरी जो होती है दोस्तों, इसमें जो मिनिमम सैलरी होती है वह 56,100 रुपया होती है। यह मैं बेसिक बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको DA, HRA, इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि फ्री ड्राइवर, फ्री कुक, फ्री फ़ोन, फ्री बिजली, फ्री बंगला। इसके अलावा और भी कई तरह के सुविधाएं आपको मिलती है। अगर आप IPS बनना चाहते हो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।